रामगढ़ जिले में एसपी जो भी पदस्थापित होते हैं वो रामचंद्र रुंगटा के आशीर्वाद से, रहमो करम से ही यहाँ के एसपी प्रभावित होते हैं। अब आप सोचिए कि जिस क्षेत्र का एसपी रामचंद्र रुंगटा से, आलोक स्टील से स्पॉन्सर किया गया है, फिनांस किया गया है, हम आम आदमियों की का क्या बिसात रह जाएगा? दावे के साथ कैसे कह सकते? और मेरा हाथ लग रहा है क्योंकि जन्म से धोए नहीं है, कई जन्म से हम जमीन में घसे हैं, रगड़े हैं और एकदम बच्चा लोग इसे गुड़गुड़ा खेलता वैसे खेल रहे हैं और ऐसे हो गया है। मात्र 1 से 1.5 घंटा हमको यहाँ आए हुए पहुंचा और हम कभी तक किसी ऐसी वस्तु को नहीं छुए हैं जो गंदा हो। हम माइक पकड़े हैं और लोगों से बात कर रहे हैं, लेकिन हवा में इतना डस्ट है कि वो हाथों में बैठ जा रहा है और एकदम काला पड़ गया हाथ और कचरा बैठ गया है। ये 1 घंटे का हाल है। सही में आप सोच सकते हैं कि यहाँ के जो बच्चे हैं, जो ग्रामीण हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनके सांसों में, उनकी नसों में कितना प्रदूषण भर दिया गया होगा इस प्लांट के माध्यम से, इस आलोक जो स्टील है उसके माध्यम से। और ना तो जनप्रतिनिधियों का कोई सकारात्मक रवैया है, ना यहाँ के प्रशासन कि इन प्राइवेट फैक्ट्रियों के तरफ से एक शिफ्ट का पूरा पैसा क्षेत्र के विधायक को जाता है, चाहे वो मांडू के विधायक हों, चाहे रामगढ़ के विधायक हों, चाहे बड़का गांव के विधायक हों। सभी कंपनियों में एक शिफ्ट का पूरा पैसा विधायकों को डायरेक्ट कमीशन के रूप में, घूस के रूप में दिया जाता है। नहीं तो आप बताइए। आलोक स्टील को बंद किया गया है। आलोक स्टील इंडस्ट्री जो बूढ़ा खाप में है, बूढ़ा खाप मांडू विधानसभा के अंदर आता है। अब रामगढ़ से हजारीबाग की ओर जाएंगे तो हाईवे में पड़ता है, थोड़ा सा आपको अंदर आना पड़ेगा। यहाँ कोयले का स्पंज भूंजा जाता है, इसे लोग बताते हैं। अंदर तो बंद है, तो हमको जाने तो मिला नहीं और मिलेगा भी नहीं। बड़ा आदमी का है, कोई रामचंद्र रुंगटा है इसके मालिक। उनके बारे में कई बातें कही जाती हैं। आंदोलन चल रहा है, नेता पहुंचे हैं, हमारे साथ संतोष महतो हैं, वो इस आंदोलन में पहुंचे हैं ग्रामीणों के सहयोग के लिए, ग्रामीणों को समर्थन देने के लिए। और समझते हैं उनको कि वो, क्योंकि यहाँ से उनका घर बहुत दूर नहीं है, बगल में ही है, ये कैथा के हैं और इनका बहुत कार्यस्थल इस ये चौक है आपका भारत माता चौक, इलाकों में आप ही स्थापित किए भी हैं भारत माता चौक। तो उस बात को छोड़ते पहले यहाँ पर बात है, आंदोलन में आए हुए क्या समझ पाए अभी? देखिए, आज जो यहाँ मैं पहुँचा हुआ हूँ, यहाँ पे बतौर मैं प्रभावित, विस्थापित और प्रभावित 2 कैटेगरी हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे प्रभावित की कैटेगरी में आया हूँ, क्योंकि जब प्रदूषण फैलता है तो वो क्षेत्र को पहचान के नहीं फैलता है। अभी जिस पैमाने पर आलोक स्टील के तरफ से प्रदूषण फैल रहा है, नियम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तो बूढ़ा खाप, कर्मा, सुगिया के बाद अगर सबसे ज़्यादा प्रभावित है तो हमारा गोबरदरहा और कैथा है। आग कर्मा और बूढ़ा खाप में लग चुका है। ये आग गोबरदरहा कैथा तक पहुँचे, इससे पहले हम लोग एकता, एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए, इनके आंदोलन को मजबूत करने के लिए और इनके स्वर को बुलंद करने के लिए हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, ताकि कर्मा के लोग, बूढ़ा खाप के लोग ये महसूस न कर सकें कि ये इनकी व्यक्तिगत या निजी आंदोलन है। हम ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि ये प्रदूषण का और ये जो आलोक स्टील का जो मनमानी है, इसका जो क्षेत्र है वो कैथा और लगभग आसपास के 10 से 12 किलोमीटर तक फैल चुका है। अभी आज आंदोलन का घोषणा हुआ था, जिसके कारण जहर उगलती है, जो चिमनियां हैं ये बंद हैं। अंदर से हमारे जो सूत्र हैं वो बताते हैं कि आज सिर्फ जो है पानी डाल के मशीन को बस चलाया जा रहा है ताकि रनिंग दिखाया जा सके प्लांट को, लेकिन वास्तव में जो काम यहाँ पे होता है, जिस भारी मात्रा में यहाँ धूल और धुआं निकलता है, वो आज बंद है। आपको एक चीज बता देता हूँ कि रामचंद्र रुंगटा जो इसके मालिक हैं, वो तानाशाही रवैया उनका ऐसा है कि एक समय में टेकलाल बाबू, जो माटी पुत्र कहे जाते थे, झारखंड में माटी पुत्र के नाम से लालों का लाल टेकलाल जो कहे जाते थे, उनकी भी इनके सामने नहीं चली थी। ये 1 नंबर का अड़ियल, ढीठ और पेशेवर व्यवसायी है। इसके बारे में लोगों का कहना है कि ये आपको गज दे सकता है लेकिन थान नहीं दे सकता है। कहने का मतलब है कि ये आंदोलन का जो मांग है, उस मांग को पूरा करने के लिए 5 लाख रुपए खर्च होने हैं, वो 5 लाख रुपए खर्च नहीं करेगा। वो इस आंदोलन को दबाने के लिए, यहाँ के डीएसपी को खरीदने के लिए, यहाँ के एसपी को खरीदने के लिए, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को खरीदने के लिए 5 करोड़ रुपए खर्चा कर सकता है। लेकिन यहाँ के आम आदमी
जो कैंसर से प्रभावित हो रहे हैं। अभी कल हमारा एक बेटा, हमारा एक भाई नीरज महतो का दुखद मौत हो गया। आप फोटो देखेंगे तो विचलित हो जाएंगे। इतना बड़ा करीब 1.5 kg का ट्यूमर फैल गया था उसके मुंह पे और दर्दनाक मौत हुई है। आप बूढ़ा खाप करमा के सारे लोगों का दांत देखिएगा कि वो यहाँ के पानी के प्रदूषण से सारे दांत पीले हो चुके हैं। यहाँ शादी विवाह बंद हो चुका है। लोग यहाँ की लड़कियों को ले जाना नहीं चाहते हैं कि पता नहीं कौन सा कोई वंशानुगत जो है बीमारी लेके आ जाए। क्या गलत बोल रहे क्या? यहाँ कोई बेटी देना नहीं चाह रहा है कि मेरी अच्छी भली बेटी, कहीं पे गरीब हालात में रहने वो लोग देने के लिए रेडी है, लेकिन बूढ़ा खाप करमा में लोग अपना बेटी को शादी देने के लिए रेडी नहीं है कि पता नहीं कौन सा असाध्य बीमारी से ग्रसित हो जाए, उसकी असामयिक मृत्यु हो जाए, वंश खराब हो जाए, नस्ल खराब हो जाए। बहुत तरीके की आशंकाएं हैं और ये आशंका नहीं है, सच है। अभी आज से 5-7 साल 6 साल पहले उसका प्रभाव नहीं दिख रहा था, लेकिन जिस तरीके से रुंगटा, जो रामचंद्र रुंगटा है, उसका मनमानी चल रहा है। यहाँ पे संजय पांडे करके जो यहाँ मैनेजर है उसका मनमानी है। वो तो यहाँ के आदमी को आदमी समझता ही नहीं है, भेड़ बकरी जानवर कीट पतंगा भी नहीं समझता है। उसका कहना है कि बस हमको टारगेट मिला है अपना मालिक को लाभ देने का, उसके बदले बूढ़ा खाप के लोग कैंसर से मर जाएं, कर्मा के लोग, सुगिया गोवर्धना कहता है कि लोग कैंसर से मर जाएं, उससे हमें कोई लेना देना ये नहीं है। हमारा मकसद है लाभ लेना। ये तो समस्या है भैया, समाधान या समाधान के लिए क्या करेंगे? समाधान के लिए हमने तय किया है, जो आसपास के 10 से 12 किलोमीटर के जो हम प्रभावित ग्रामीण हैं, जो विस्थापित ग्रामीण हैं, हम लोगों ने तय किया है कि अब हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पे बैठेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती है। आपको बता दूं कि 2017 से कंपनी के मालिक रामचंद्र रुंगटा और मैनेजमेंट का तरफ से लगातार आश्वासन मिल रहा है। 2 महीने बाद, 10 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, 6 महीने के बाद करके 2017 से लगातार हम ग्रामीण मांग उठाते आ रहे हैं और हम लोगों को इसी तरीके से तोड़ के, खरीद के, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को अपने तरफ मिला के आंदोलन को कमजोर कर दिया जाता है, आंदोलन को बंद कर दिया जाता है। लेकिन 2017 से आज 2023 आ गया, लेकिन एक भी मांग बंद नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ है। आज भी ये जो कंपनियों का ये जो चिमनी है जिससे सीधा जहर निकल रहा है, आज भी उसी स्पीड से जहर निकल रहा है। एक और चीज बता दूं कि ये रामचंद्र रुंगटा का मनोबल बढ़ने का कारण भी है। कारण ये है कि ऐसा माना जाता है कि रामगढ़ जिले में एसपी जो भी पदस्थापित होते हैं वो रामचंद्र रुंगटा के आशीर्वाद से, रहमो करम से ही यहाँ के एसपी प्रभावित होते हैं। अब आप सोचिए कि जिस क्षेत्र का एसपी रामचंद्र रुंगटा से, आलोक स्टील से स्पॉन्सर किया गया है, फिनांस किया गया है, हम आम आदमियों की का क्या बिसात रह जाएगा? दावे के साथ कैसे कह सकते? ये 100% दावे के साथ मैं कह रहा हूँ। आप पुराना ट्रैक रिकॉर्ड अपनी जिम्मेदारी में कह रहे हैं? बिल्कुल, मैं अपनी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो भी एसपी पदस्थापित होते हैं उस पे रुंगटा का विशेष कृपा होता है, तभी वो यहाँ पे अच्छा खासा रकम देके यहाँ के आंदोलन को दबाने के लिए, यहाँ के लोगों को दबाने के लिए, तानाशाही रवैया करके आंदोलन को खत्म करने के लिए विशेष रूप से इनकी सेटिंग शुरू से रही है। आज आप भी देख लीजिए, आप देख रहे होंगे कि गेट के सामने प्रशासन का आदमी इस तरीके से मुस्तैद होके खड़ा था जैसे वो प्राइवेट गार्ड हो। बताइए, पिछले सुबह 7 बजे से खड़ा है, न बैठा है, न कुछ नहीं। बताइए, इस तरीके का प्रशासन का जिम्मेदारी और जवाबदेही क्या ग्रामीणों के लिए नहीं होनी चाहिए? लेकिन उद्योगपतियों को श्रय देने के लिए, प्रश्रय देने के लिए, उनको सुरक्षा देने के लिए यहाँ का प्रशासन इतना मुस्तैद है, लेकिन ग्रामीण जो है कैंसर से मर रहे हैं, लाइलाज बीमारियों से मर रहे हैं, लेकिन उसकी चिंता किसी प्रशासन को नहीं है। तो इससे साफ साबित होता है कि रुंगटा ने यहाँ के प्रशासन को खरीदा हुआ है, स्पॉन्सरशिप किया हुआ है, उनको यहाँ पे पदस्थापित करने के लिए मोटी रकम चुकाई गई है। ये एकदम साफ साबित होता है। ये संतोष महतो हैं, आंदोलन में पहुंचे हैं। थोड़ा सा हम दिखा देते हैं, हमको 1 घंटा हुआ है आए हुए और मेरा हाथ लग रहा है कि हम कई जन्म से धोए नहीं है, कई जन्म से हम जमीन में घसे हैं, रगड़े हैं और एकदम बच्चा लोग इसे गुड़गुड़ा खेलता वैसे खेल रहे हैं और ऐसे हो गया। मात्र 1 से 1.5 घंटा हमको यहाँ आए हुए पहुंचा और हम कभी तक किसी ऐसी वस्तु को नहीं छुए हैं जो गंदा हो। हम माइक पकड़े हैं और लोगों से बात कर रहे हैं, लेकिन हवा में इतना डस्ट है कि वो हाथों में बैठ जा रहा है और एकदम काला पड़ गया हाथ और कचरा बैठ गया है। ये 1 घंटे का हाल है। सही में आप सोच सकते हैं कि यहाँ के जो बच्चे हैं, जो ग्रामीण हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनके सांसों में, उनकी नसों में कितना प्रदूषण भर दिया गया होगा इस प्लांट के माध्यम से, इस आलोक जो स्टील है उसके माध्यम से। और ना तो जनप्रतिनिधियों का कोई सकारात्मक रवैया है, ना यहाँ के प्रशासन। जोड़ना चाहता हूँ, एक महत्वपूर्ण चीज जोड़ना चाहता हूँ, जो कि यहाँ जो मनमानी है या रामचंद्र रुंगटा का जो मनोबल बढ़ा हुआ है, उसका एक और कारण ये है
कि रामगढ़ क्षेत्र में जितने भी कंपनियां हैं या जितने भी प्राइवेट फैक्ट्री हैं, आपको आश्चर्यजनक लगेगा सब कुछ जान के कि यहाँ पे 2 शिफ्टों में काम होता है, जबकि श्रम कानून कहता है आप प्रशासन का देख लीजिए कि पूरा रामगढ़ क्षेत्र जो है वो औद्योगिक क्षेत्र है। 200 के आसपास में आलोक स्टील जैसे प्राइवेट कंपनियां और फैक्ट्री रामगढ़ में काम करते हैं, लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि जहां श्रम कानून कहता है कि आप 8 घंटे से ज्यादा किसी कामगार को या मजदूर को काम नहीं करा सकते हैं, लेकिन पूरे रामगढ़ में मजदूरों से 12 घंटे 14 घंटे काम कराया जाता है। उसका वजह यह है कि इन प्राइवेट फैक्ट्रियों के तरफ से एक शिफ्ट का पूरा पैसा क्षेत्र के विधायक को जाता है, चाहे वो मांडू के विधायक हों, चाहे रामगढ़ के विधायक हों, चाहे बड़का गांव के विधायक हों। सभी कंपनियों में एक शिफ्ट का पूरा पैसा विधायकों को डायरेक्ट कमीशन के रूप में, घूस के रूप में दिया जाता है। नहीं तो आप बताइए कि रामगढ़ के कोने कोने में जहां फैक्ट्रियां हैं 12 से 14 घंटे मजदूरों को काम कराया जाता है, लेकिन आज तक ना तो बड़का गांव विधायक ने कभी इसके खिलाफ में कोई बात कही, न रामगढ़ विधायक ने कोई बात कही और न ही मांडू विधायक ने बात कही। तो क्या वजह है? वजह यही है कि पूरा एक शिफ्ट का पैसा इनको बतौर घूस के तौर पे या बतौर पेशगी के तौर पे मिल जाता है, इसीलिए इनका जुबान बंद है। आम आदमी प्रदूषण से मरे, कैंसर से मरे, लाइलाज और घातक बीमारियों से मरे, इन तीनों विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधियों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है।